वीडियो बन रही है तो मुझे आना चाहिए, सब चीजें लेनी है मुझे, क्लिप में क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में। बस अब ला रही। फ्रेंड्स मैं ना बहुत ज़्यादा देना चाहती हूँ, भर भर के डबल डबल दे सकती हूँ, मगर ना बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा खीर। छोटे बच्चे हैं वो कहते बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दो हमें, क्या करें। अभी देखो ये यज्ञी आ गया, ये बीच में आ जाता है ऐसे। फोन दे दो, फोन दे दो, बताओ मैं कहाँ। आप लोग मुझे रोज कहते हो ना फ्रेंड्स वीडियो बनाओ, ये वीडियो कहाँ से बनाऊं, ये फोन ही नहीं छोड़ता मेरे पास कि मैं हर चीज की नहीं, हर चीज का मैं वीडियो अपलोड कर दूं। ये मेरे पास फोन छोड़े तो ना। चम्मच उठा, चम्मच उठा, बच्चों के लिए चम्मच उठा। चल एक और दे, तमीज से, ऐसे नहीं रखते, ऐसे अच्छे से। लो भाई लो, ध्यान से गिराना नहीं। अच्छा, कन्याओं ने खीर खानी शुरू कर दी है। उनको ना प्रसाद भी देना है केले का, और जो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ना आप दक्षिणा भी दे सकते हैं इनको, जितना भी सामर्थ्य हो, क्योंकि ना शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। कुछ भी मीठा, मतलब वाइट चीज़ मीठी, चाहे उसमें बर्फ़ी हो, मिल्क केक हो, कुछ भी हो सकता है। आप खीर दे सकते हैं उन्होंने, कुछ भी अच्छी, मतलब वाइट चीज़ उनको मीठी उनको देनी ज़रूरी होती है। और सब बड़ी खुश होके खाती हैं, लेकिन ना ये छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। उसके बाद ना एक कन्या ने खीर और मांगी तो मैंने दे दी, क्योंकि बीच में ना फिर जूठा भी नहीं छोड़ना, प्रसाद होता है ना, भोग लगा हुआ फेंकना पड़ता है। ये शशो सिखा रहा है मुझे किस तरह से वीडियो बनाना है। और कन्याएं चली गई हैं, इसके बाद मेरा रोज का जो डेली रूटीन का काम है ना वो शुरू हो जाता है। उनके जाने के बाद भी ना बहुत काम बचता है मेरा, तो सबको खाना उसके बाद ही देती हूँ, जब खीर खा के कन्याएं चली जाती हैं। अब उठा रही हूँ मैं उनके बर्तन, और ये सारे बर्तन ना खाली करके मैं टब में डाल दूँगी। किचन में भी बहुत दो बर्तन भरे पड़े हैं, फूल देखे, टब में भी बर्तन है, टिफ़िन भी जूठा आ गया है, ऑफिस से सिंक में भी बर्तन है। जब तक ये टब खाली नहीं करूँगी ना तब तक सारी सफाई करनी है, मैं डाल पाऊँगी। जूठे बर्तन ना मैं सारे पानी डाल के टब में भर के रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल एकदम गंदगी लगी हुई ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह टिफ़िन छोड़ूँ। इसलिए मैं सारे टिफ़िन धो के बर्तन हमारे पास पहले रूटीन के सारे काम करने शुरू कर दिए। इसके अंदर सुबह के लिए मैंने रख देते ना, अभी रखने होते हैं कि बर्तन जाते हैं ड्रोर में डालना, फिर खाली टब को खाली करके जो टोकरे में बर्तन डालना, टोकरे में जब सूख जाते हैं जब उनको सुबह के लिए अलग करना, टिफ़िन वगैरह धो के उन्हें सुखाना, टब को खाली करके उसमें जूठे बर्तन भरना, उन्हें पानी से धोना, और जो भी ज़रूरत के होते हैं ना वो मुझे खुद साफ़ करने पड़ते हैं बाद में, क्योंकि अब चम्मच वगैरह सारे जूठे हो गए। सबने खीर खानी है, अभी कन्याएं खा के गई हैं और अभी 2 लोगों ने खाई है, तो अभी बहुत सारे चम्मच हैं मेरे पास। एक सेट और रखा है चम्मच का, पर वही है ना, जितने चम्मच निकाले ना उतने ही वापस हमें संभालना पड़ते, फिर नए नए लेके एक साथ पूरा सेट खाली के रखना पड़ता है। इसलिए का पानी ना सारे चम्मच बाहर नहीं निकालते, कोशिश यही रहती है मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ, साफ करके दोबारा यूज करने। देखो मर गया मेरा ड्रम, शेल्फ साफ करने के कपड़े। और अब इस पाइप को मैं निकाल दूंगी बाहर, और इसको ड्रम को रख दूंगी ऊपर। देखो अब मैं इसमें इकट्ठे करने लगी हूँ सारे बर्तन धो के। इसको रखूंगी नीचे, सुबह मेड आएगी तो साफ करेगी। पानी से ना सारे बर्तन धो के रखती हूँ।
चम्मच में ना अभी साफ़ करने पड़ेंगे। चम्मच तो मेरे पास एक डब्बी और रखे हैं, लेकिन ना बार बार वो नए निकाल लूँगी। अभी इनको अभी साफ़ करूँगी। ये जाली पे जो कचरा होता है ना फ्रेंड्स, इसको ना साथ के साथ हटा लेते हैं, नहीं तो फिर ये फंस जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी एक बर्तन भी नहीं छोड़ती हूँ मैं सिंक में ना, ऐसे साफ़ रखती हूँ पूरा दिन। थोड़े से बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे खाली हो गया ना सब, थोड़ा सा इसमें साबुन लगा के साफ़ कर देती हूँ। ट्रे सुबह चाहिए, ये मेरे पास 6-7 है, लेकिन ना मैं स्टील की यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्टील की ट्रे ना टूटने का डर। अभी हस्बैंड का टिफ़िन धोऊंगी मैं, धोते हैं। ये डब्बा धोना है मुझे चाय वाला। धोना है मुझे टिफ़िन। टिफ़िन और बोतल धोनी पड़ती है। चाय वाला डब्बा। फ्रेंड्स जोत के बर्तन भी ना अभी धो के रखूँगी, आप देखिएगा। मंदिर के बर्तन भी ना पूरे धो के रखती हूँ रात को। ये ना मतलब जार मैंने यहाँ रख दिए धो के। टिफ़िन रख दिया है हस्बैंड का, ये गीला था ये भी रख दिया। बाकी यहाँ पे ना ये लोटा अभी सूख चुका है, सुबह मैंने यहाँ रखा था, अभी मैं इसे ना ड्रॉर में डाल दूँगी। सारे बर्तन ना ड्रॉर में रख देते हैं मैनेज करके। और ये मंदिर के बर्तन अभी धुल रहे हैं। ये फिटकरी है फ्रेंड्स, और ये साबुन वगैरह है जो मुझे ना यहाँ पे रखती हूँ मैं हाथ वगैरह धोने के लिए किचन में। तो ये फिटकरी मैंने छिड़कती हूँ घर पे ना सुबह शाम। और ये हल्दी सुबह हम सूरज को जल देते हैं ना, तो यहीं से लोटा भरना होता है, तो यहीं पे यही डाल के सब लोग जल दे आते हैं सूरज को। ये मेरे डब्बे रखे हैं। अभी इनका पैकेट अभी राशन में मंगाया था ना फ्रेंड्स, इसको मैं ऊपर संभाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर ना चूहा कुछ नहीं छोड़ता मेरा। मुझे यहाँ पे रखना है सब कुछ। ये चटनी रखी है मम्मी ने, इसमें क्या है देखिए, ये शशों के काम देखो, ताश भर के भी किचन में छोड़ रखी है उस बच्चे ने। ये हस्बैंड की बोतल है, इसको भी धोनी है फ्रेंड्स। अभी धो के ना इसको भर के रख दूंगी मैं भर के रख देती हूँ। ये मदर इन लो के डाल रही हूँ मम्मी के लिए। ये हस्बैंड के लिए। ये मेड के लिए। ये बड़े बेटे के लिए। देवर ने वो छोटे बेटे ना पहले ही खा ली, अब वो खाएंगे तो और खा सकते हैं। सबके लिए ना भर के रख देती हूँ। कन्याओं को मेन होता है मुझे कन्याओं को खिलाना।
देखिए मैं इस तरह हर शुक्रवार को बनाती हूँ फ्रेंड्स। चम्मच जो जूठे थे ना वो सब मैंने धो दिए हैं, क्योंकि अभी हमें और अभी चाहिएगा रीयूज़ करना है इन्हें, फिर जूठे हो जाएंगे, फिर सुबह फिर अपने आप साफ़ होते रहेंगे। सबकी खीर मैंने डाल दी है। अगर ऐसे मैं नहीं डालती ना तो जिसके हाथ में जितनी खीर आती है ना वो उतनी निकाल निकाल के खा जाता है, इसलिए मुझे रोज़ सबके हिस्से बनाने पड़ते हैं। इसी तरह से बांट के रख देती हूँ सबको, उनकी कटोरियाँ पकड़ा देती हूँ। जो लोग बाहर गए हो, अभी हस्बैंड बाहर गए हैं, बड़ा बेटा बाहर गया हुआ है, टिफ़िन वगैरह मैं इस तरह मैनेज करके रख देती हूँ सबको बंद करके, नहीं तो जब ढूंढने में ना फिर बहुत दिक्कत होती है। सबकी खीर मैं यहाँ ढक दूँगी। फिर इसके बाद मुझे निपटाना है दूध का काम। जो लोगों ने रोटी नहीं खाई ना अभी वो बाहर है, सब घूमने गए हुए हैं इधर उधर, कोई अपने फ्रेंड के पास, कोई इधर उधर टहलने के लिए, तो इसीलिए ना बहुत सारी काम मेरा अभी बाकी है। मेरी दोनों मेड के लिए ना मैंने खीर संभाल दी है फ्रिज में, सुबह जैसे वो आएंगी ना मैं उन्हें दे देती हूँ। मैं हमेशा उनके लिए भी निकाल के रखती हूँ, सबके लिए घर में सबको खिलाने के बाद उनके लिए भी निकाल के रखती हूँ। अब करने हैं और बाकी काम, सबके लिए खीर डाल के ढक देती हूँ। अभी फिर दूध का काम निपटाऊँगी, भोग लगाऊँगी। ये सब्जी का कढ़ाई भी मैं खाली कर देती हूँ, इसको भी अभी साफ़ करके रखूँगी। सुबह फिर मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे कढ़ाइयाँ बहुत हैं मेरे पास, मगर ना मुझे इसके बिना कोई सूट ही नहीं करती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। और किसी में सब्जी ना मुझसे पकती भी नहीं। वो स्टील की कढ़ाई इतनी बड़ी है, मैं नहीं लेकर आई थी, लेकिन यही मुझे अच्छी लगती है, इसी में सब्जी बनाना मुझे अच्छा लगता है। मैं तो अभी 1 चम्मच टेस्ट कर लिया है बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। अगर मैं खाऊंगी ना तो मुझे एकदम से मेरा सिर भारी हो जाता है मीठा खाते ही, और ना मुझे दर्द भी होगा पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। अब ये जा रही हूँ मैं ये शशव को देने। एक बार वो खा चुका है, देखो साइकिल भी अपनी अंदर रखता है। मामा ने जो लेके दी थी कि बाहर कोई ले जाएगा, कह रहा है अपने आप रख दो टेबल पे, ये लेके स्टेप इससे एक्सरसाइज कर रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए, उसके बाद और काम देखो ये दूध रह गया, जो भी बकाया है किचन का मैं ख़त्म करने वाली हूँ। दूध का पतीला मैंने लिया है, मलाई निकाल लेती हूँ मैं। वैसे मम्मी को दे दिया था दोपहर में ना, इसलिए मलाई इसमें ज़्यादा अभी नहीं बची है। सुबह के लिए दूध डाल के सबसे पहले मलाई हटा दी, सुबह सुबह दूध नहीं, सबको उठते पहले चाय चाहिए होती है। जग में मैंने डाल दिया है, मलाई मैंने निकाल दी है, थोड़ी सी मलाई निकली जो मैंने हटा दी है। दूध को गर्म होने रख देती हूँ। अभी मैं सबको बांट दूँगी, जिसको भी खीर खाने के बाद ना, वैसे मोस्टली मना ही करते हैं सब लोग कि नहीं पीना है हमें। मैंने सब्जी निकाल दी है और सबके लिए अपनी अपनी खीर ढकी है बेटे के लिए। इसके बाद दूध का काम, दही आज नहीं जमाऊँगी क्योंकि आज दूध कम है मेरे पास, क्योंकि सुबह खीर बन गई और अब तक मैंने दूध चला दिया, चाय वगैरह बनी पूरा दिन। तो ये प्याज रखा है थोड़ा कटा हुआ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूध को फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएगा बाहर तो ना। सारा दिन आज बाहर ही पड़ा रहा दूध, मैं नहीं रखी थी तो कौन रखे अंदर, इसीलिए ना आज बाहर ही रखा रहा दूध। वैसे थोड़ा सा ना ठंडी का मौसम है, अभी तो चल जाता है, लेकिन बीच में ना ख़राब होना शुरू हो गया था दूध फ्रिज में रखने के बाद। अब दूध भगवान जी को भोग लगाऊंगी मैं, वहाँ से भी बर्तन मुझे खाली करके लाना है जिनमें जूं जलाई थी, या फिर जो कलश भर के हमने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की थी। शाम को मैंने लोग डाला था, आपको दिखाया भी था। चाय ले गया, देखो जयशील के काम, बड़े बेटे के, उसे चाय बनाने के लिए बोला था तो उसने क्या किया, गिलास से दूध लिया है पतीले में से, तो पूरा गिलास चारों तरफ उसके मलाई चिपक गई है। अब इसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके हाथ में लगेगा एकदम से गीला वो है, चिकना गिलास है। धो के सारे बर्तन देखो टोकरे में मैंने डाल दिया, मैनेज कर दिया है, बस बोतल वगैरह मैं साइड में रख दी है, जो सुबह आके मेड धो देगी। कि सिंक पूरी इस तरह से ना खाली रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, एक भी बर्तन नहीं छोड़ने देती, क्योंकि जब भी हाथ धो ना तो अपने छींटे अपने ऊपर जूठे गिरते हैं, इसलिए मैं सिंक हमेशा खाली रखती हूँ। अब मैं दूध गर्म करके ना सबको दे के आऊँगी। पूरी शेल्फ रात को साफ़ करने के बाद दूध सबका गिलासों में डाल देती हूँ, और फिर गैस वगैरह पहुँच के ना
फिर मैं अंदर जाऊंगी शेल्फ साफ करके, फिर एक बार के लिए मैं किचन बंद करके जा रही हूँ कि भैया आएगा मेरा रात को 1-1:30 बजे, तो उस समय उसको खाना चाहिएगा। देखती हूँ फिर क्या खाएगा। घी नमक मिर्च लगा दूंगी रोटी पे, चाय कहेगा तो चाय पिला दूंगी। बिस्किट भुजिया वगैरह मैंने मंगा दिया है, लड्डू मेरे पास रखे हैं। ग्लासेस में मैंने दूध डाल दिया है। मम्मी को दूध नहीं पीना, देवर को चाहिए, यज्ञी पिएगा, और अपने हस्बैंड के लिए और बड़े बेटे के लिए दूध डाल दी। मैं भी नहीं पीती हूँ दूध। बोतल मैंने भर के रख दी है उनकी, सुबह ऑफिस के लिए टिफ़िन धो के रख दिया है जो सुबह सुबह मुझे चाहिए। कढ़ाई भी धो के रख दी है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ, मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कान्हा जी को भोग कैसे लगाती हूँ मैं लेकर चल रही। अभी मैंने खीर खिलाई थी भगवान जी को, अब हम दूध पिलाने चलते हैं, फिर उनको भी विश्राम करवाएंगे। फ्रेंड्स, हम सोते हैं तो उनको भी तो सुलाना पड़ता है। वैसे मैं लेटाती नहीं हूँ मूर्ति को, मैं उनको ऐसे ही बैठा के रखती हूँ और उन्हें चादर वगैरह दे देती हूँ ताकि वो विश्राम अवस्था में आ जाएं। थोड़ा थोड़ा चीनी मैंने डाल दी है, मतलब 1 चम्मच चीनी मैंने 4 ग्लासेस में डाली है। आ गई हूँ मैं अपने मंदिर में, ग्लास रख दिया है भगवान जी के पास। अब इनका श्रृंगार उतार दूंगी, प्लेट्स वगैरह सब मैं खाली करके यहाँ से ले जाऊंगी। रात को ही मांज के रख देती हूँ। ये देखिए कलश जो स्थापित किया था लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी पूजा के लिए, उनके चरणों पे जो चावल चढ़ाए थे ना, सब चावल वगैरह इकट्ठे करके ना अभी मैं ड्रोर में रखी हुई कटोरी में डाल के रख दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी मचती है ना, फिर इतना काम नहीं हो पाता, लेट हो जाता है बहुत, और भी बहुत सारे काम होते हैं। शाम को फिर भी थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन ये काम चलता ही रहता है, फीमेल का काम कभी ख़त्म नहीं होता। आपको पता ही है, आप लोग कहते हैं ना एक्सरसाइज नहीं करते, आंटी आप ये नहीं करते, मैम आप ये नहीं करते, तो देखो कितने काम होते हैं छोटे छोटे, कोई भी नहीं करता ये काम, सारे कोऑपरेशन नहीं है इस प्रकार का। इसीलिए ना अगर मैं कहती हूँ तो बोलते हैं कितने का। शाम को भी आप देखिएगा, मैं कल आपको फिर व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि ना दिए जलाना शाम को, जल गंगा जल वगैरह, दालचीनी, हल्दी, चंदन, रोली का छिड़काव करना, कितने सारे काम होते हैं। दहलीज पे दिया जलाना, तुलसी पे दिया जलाना, मंदिर में दिया जला के पूजा करना, धूफिया करना, लेकिन इतने काम ना एक मेल नहीं करता। अगर उनको करने की टर्न आती है ना, तो वो आधे काम तो छोड़ ही देते हैं और बोलते हैं इतने काम शुरू किया करो जितने आप करो। नहीं कर पाती उन दिनों में हम फंस जाते हैं, बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। सबको चिलम चिली मची रहती है घर में ना, बच्चे काम करते नहीं इस तरह के। सुबह तो लगता है बस ये भी पकड़ लो ये भी कर लो, पूरा दिन ऐसे ही काम मम्मा आपके तो चलते ही रहते हैं। वो हटा गर्ल्स होती है ना, तो वो जल्दी से काम की जिम्मेदारी ले लेती है, लेकिन जो मेल बेबी होते हैं ना वो नहीं लेते हैं। बत्तियां मैंने निकाल दी हैं, मैंने जल का लोटा रख दिया है, तो सुबह तुलसी जी में डल जाएगा या सूरज को डाल सकते हैं। भगवान जी को दूध का भोग लगा दिया है। हे विश्वात्मा भोग लगा लीजिए, सुबह साफ श्रीमन नारायण। अब इनको श्रृंगार उतार के इनको ना चद्दर उड़ा देती हूँ, गर्मी पड़ने लग गई ना, अब इनके ऊपर उठानी है हमें चद्दर, रजाई नहीं डालती हूँ 2 दिन से, इनको भी चद्दर दे देती हूँ। मुझे नई चद्दरें लानी है, तो भगवान फ्रेंड्स जो भी है ना अभी तो वही उठा देते हैं चद्दर। देखती हूँ मेरे हस्बैंड ने सुबह भगवान जी को जगाया था, तो चद्दरें पता नहीं कहाँ रखी, इनकी ना चद्दरें भी और लानी है, में ही रखी होंगी। अभी वो जो है गाय की चद्दर है, गाय को भी सुलाती हूँ और लड्डू गोपाल को भी, मतलब लेटाती नहीं हूँ मूर्ति को, लेकिन फिर भी मैं उनको विश्राम अवस्था में जरूर बिठा देती हूँ। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहती हूँ भगवान से, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में ना मुरली इनका मैं काम कर रही हूँ भगवान जी का, बाकी तो दोनों हाथों से उतारते हैं हम। श्रृंगार 2 हाथ से ही लगाना चाहिए, उतारती हूँ, लेकिन यहाँ बार बार जगह जगह ट्राईपोड उठा कर नहीं चला जाता। ट्राईपोड को रखने के बाद ना फिर उसका एंगल सेट करो, इतना नहीं हो पाता, इतना का तो समय होता है मेरे पास ना ही मेरे पास इतना वो स्पेस, डर लगता है कि इधर उधर पैर ना अटक जाए जल्दी जल्दी में। आसन कई बार गिरने भी के रखा है फ्रेंड्स, इसको इसलिए ट्राइपॉड नहीं लाती हूँ हर जगह पे ना, कंजस्टेड रहता है। देखो आसन बिछाया था मैंने, अपना आसन समेट दिया था शाम को, जो मेरे पति ने आसन बिछाया था ना वो यही रखा है मैंने, अपनी कुर्सी पे रख दिया है, क्योंकि बिछा हुआ नहीं छोड़ते। कोई भी जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ना वो साफ क्लीन चद्दर बिस्तर पे आसन पे आकर बैठती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ना सारा मैनेज कर देती हूँ। रात को यहाँ पूरा बंद करके विश्राम करवा देती हूँ।
ये अंतिम काम सुबह में फिर के जलाते हैं, हस्बैंड जगाते हैं भगवान जी को। देखो दूध का गिलास और बर्तन भगवान जी के मुझे मैंने ले लिए हैं। चल के अब साफ करते हैं इनको भी, दूध दे देते हैं देवर जी को, क्योंकि मम्मी को नहीं पीना है। मैं उनके रूम के आगे से जा रही हूँ तो बैठे हैं, ले लो यार, नहीं आएंगे, आवाज़ लगाने पर भी नहीं आएंगे दूध लेने। बच्चों को आवाज़ें लगाएंगे, बच्चा अभी बड़ा वाला है, नहीं दे दिया है मैंने दूध। अब चलते हैं रसोई घर में फिर से बाकी की जिम्मेदारियाँ और पूरी करने। 10 बज जाते हैं फ्रेंड्स, 10 बजे जाके ना मैं फ्री हो पाती हूँ, अपने रूम में जाती हूँ, सारे काम ख़त्म करके फिर मेडिसिन लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ। उसके बाद में चल रहा है कैमरा, बोलता रहे, मैं तेरा फेस रिवील कर दूंगी। जयशील भी आ चुका है, यज्ञी के भी बर्तन ले आए, यहीं पड़े रह जाते हैं स्टडी टेबल पे। जल्दी से इनका मतलब पता है क्या होता है, जब मन करे तब उठाएं। मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता जूठा बर्तन कोई भी टेबल पे पड़ा रहे, कहीं भी फैला होना बहुत बुरा लगता है। मैं मतलब फिर सूख भी जाते हैं, फिर ना धोने में भी दिक्कत आती है। तो जब ताज़े बर्तन हैं उनको गीले कोई पानी से निकाल के ना रख देते हैं ना, बिल्कुल इजीली सुबह साफ हो जाते हैं। लेकिन अभी इनको पानी से धो दिया मैंने, खीर वाला एक जो कटोरी था ये अब धोऊंगी मैं पूजा के बर्तन। देखिए ये बर्तन का साबुन खाली कर दी है, 2 बर्तन भी रह जाते हैं ना तो मन में बहुत ही बुरा फील होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये साबुन मैंने यहाँ रखा है बर्तनों वाला, ये हाथ धोने का साबुन रखा है, और हैंड वॉश भी रखती हूँ मैं लिक्विड वाला भी, ताकि ना सब लोग हाथ धोते, किचन में मेड आती है ना उनको भी अच्छे से हैंड वॉश करवा के टावल पहुँचती, फिर ही काम कोई शुरू करती हैं, वो बाहर से आती है ना, इसलिए एक बार साबुन से हाथ सबको, जब से कोरोना आया तब से नहीं, पहले से ही मैं हाथ धुलाती थी सबको। तब तो सैनिटाइज़र भी हम यूज़ किया करते थे। मंदिर के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, अभी मैं धो के ना एक साफ़ प्लेट में लगा दूंगी उल्टे करके, सुबह तक ये सब सूख जाएंगे। फिर पूजा करने में ना जल्दी से उठा के जोत, लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि तुलसी जी में जल देना, जोत जलाना केले पे, सूरज को जल देना, मंदिर में साफ़ सफाई करना, पोछा लगाना नीचे मंदिर वाली जगह पे, डस्टिंग करना, मंदिर में मूर्तियाँ पूरी साफ़ करना। चरणामृत इसको ढक दूँगी क्योंकि चूहा आता है, लोटे अभी अंदर हैं। ये जोत सुबह से मैंने धोई हुई थी, ये भी रख दिया है। ये कटोरी मैं शाम को धो पिया करती हूँ। गोपाल को नहलाने के लिए जल, इसको भी ढक दूँगी। देन इसको रख दूँगी मैं यहाँ पे। ये कुत्ते की रोटी है और ये रख दिया मैंने यहाँ पे सुबह के लिए। अब ये दूध रखा है, देखो फ्रेंड्स कोई नहीं लेने आया, अब क्या किया जाए बताओ। इस तरह मुझे देने जाना पड़ता है इनको एक एक को। ये मैंने दूध सबको ढक दिया है। बड़े बेटे का खाना, क्योंकि वो बहुत देर से अब भी आया घर में, थोड़ी सी सब्जी बोल रहा है, थोड़ी सी सब्जी दे दो और एक रोटी, बहुत कम खा के खुश है वो खाना। तो खीर पता नहीं खाएगा या नहीं। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 1:15, मैं लाइव छोड़ के अभी आई हूँ। मुझे ना भैया के लिए अभी रोटी मैनेज करनी है। आप पूछ रहे थे ना क्या बनाऊँगी, देखो मैंने बनाया है, प्याज कटे हुए रखे थे ना उनको फ्राई कर दिया है पानी डाल के, और कोई ऑप्शन नहीं है। बेटे की सब्ज़ी वो नहीं खाएगा तो मैंने भुजिया बनाने की सोची है। भुजिया की सब्ज़ी खुश होकर खा लेगा, साथ में अचार दे दूँगी मिर्च का। यज्ञी भी मेरे पास खड़ा है, मैंने बोला मेरा कैमरा पकड़ो, तो अभी मैंने भुजिया की सब्ज़ी के लिए पानी डाल दिया है। पानी बॉईल होने पर ही भुजिया डाल दूँगी। साथ में जो रोटियां रखी हैं ना उनको गर्म करके घी और नमक मिर्च लगा के उसको क्रंची करके दे दूँगी।
देखो रोटी मैंने एकदम क्रिस्पी होने के लिए रख दी है, क्रंची क्रंची हो जाएगी ना तब मैं इसके ऊपर घी और नमक मिर्च लगा दूँगी तो वो खुश होके खा लेता है। पानी मेरा बॉईल होने लगा है, अब मैं इसमें भुजिया ऐड कर दूँगी तो बड़ा खुश होके खाते हैं। सारे बच्चे भी कह रहे हैं हमें भी खाना दे दो, रोटियाँ रखी थी तो कोशिश मेरी यही है मैं इनको सबको ना भी रोटी देती हूँ। देखो रात के 1:30 बज रहा है और सब बच्चे अपने मामा के साथ अब दोनों खाना खाने बैठ जाएंगे और ऊपर से कह रहे चाय भी बना दो। भैया ने तो मना कर दिया चाय नहीं पीऊँगा। देखो पानी उबलने लग गया, पूरा पैकेट मैंने भुजिया का डाल दिया है, आधा पौना गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। थोड़ा सा प्याज था, मतलब आधा प्याज था मेरे पास जो कटा हुआ था, उसी से मैंने मैनेज कर दिया है। भैया तो खुश होके खा लेगा, साथ में अचार ले लेगा और साथ में रोटी बना दी है मैंने गरम करके ना एकदम। देखो इसमें घी लगा दिया है।